है आपके पास? नहीं हाईलाइट कर दो मेरे ये पास। नहीं लिखेगा, मुश्किल लग रहा है मुझे। चलो ठीक है, एलिमेंट्री किनाल पढ़ा तो जा रहा है, ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या बोला है कि जब हम कोई चीज खाना खा रहे हैं उसकी डाइजेशन से लेके एक्सक्रीशन तक, एब्जॉर्प्शन तक और ट्रांसपोर्टेशन तक जो भी चीज है, वेरियस रीजन्स आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। कि जैसे एलिमेंट्री किनाल कहाँ से शुरू हो रही है हमारी, मुंह से लेके शुरू हो रही है। अब वहां से लेके स्टोमक तक, इसोफेगस तक, उसका हर एक पार्ट जो है वो स्पेशलाइज्ड मतलब जो जिस चीज का एक फंक्शन होगा वो पर्टिकुलर फंक्शन होगा, ठीक है। एक चीज एक ही काम करेगी और वो पर्टिकुलर काम करेगी। What happens to the food once it enters our body? ठीक है, कि खाने को क्या होता है जब हम खाना एक बार हम अंदर कंज्यूम कर लेते हैं। अब इन्होंने क्या बोला है कि we eat various types of food, हम क्या करते हैं, बड़ी किस्म का खाना खाते हैं, which has to pass through the same digestive tract। अब आप चाहे मोमोज खाओ, चाहे आप सब्जी खाओ, चाहे चपाती खाओ, ठीक है, चाहे दूध पियो, उसको क्या है, उसको सेम डाइजेस्टिव ट्रैक से गुजरना है और कोई रास्ता नहीं, उसको मुंह के रास्ते ही हम ले सकेंगे, कंज्यूम कर सकेंगे। नेचुरली द फूड हैज टू बी प्रोसेस्ड टू जनरेट पार्टिकल्स विच आर स्मॉल एंड ऑफ सेम टेक्सचर। कि कुदरती तौर पे क्या होता है, नेचुरली जो हमारा खाना है, जो हम खाना लेंगे उसको हमें क्या करना पड़ेगा, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। दिस इज अचीव्ड बाय क्रचिंग द फूड विद आवर टीथ। अब देखो हमारी प्रोसेस शुरू होने वाली है किसकी, न्यूट्रिशन की। और सबसे पहला क्या आ जाएगा हमारा, माउथ, ठीक। माउथ में क्या आ गया, टीथ। कि हम कोई भी चीज ले रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, उसको क्रश करना पड़ेगा हमें, तो क्रश कहाँ पे होगा, वो टीथ की मदद से। द फूड इज मैस्टिकेटेड बिफोर स्वेलोइंग। अब अभी बताओ मैस्टिकेटेड क्या होता है, तोड़ना, मैस्टिकेशन। गीला होना, मैस्टिकेशन बिफोर, लिखना है अगर तो लिखते भी जाओ, स्वेलोइंग। स्वेलो का मतलब क्या होता है, निगलना किसी चीज को। मैस्टिकेशन का मतलब उसको प्रॉपर हमने मिक्स करना है, उसमें छोटे छोटे टुकड़ों में करना है, हाँ, तोड़ना, वेट करना, वो सारी चीजें वो किस में आ जाएंगी, मैस्टिकेशन में, ठीक है। निगलने से पहले हमें क्या करना है, उसको मैस्टिकेट करना है। अब प्रोसेस के नाम कौन से आ गए, मैस्टिकेशन और स्वेलोइंग। दिस मैस्टिकेशन इज ब्रॉट अबाउट बाय टीथ। जो हम मैस्टिकेशन करते हैं, जो हम चीजों को चबाते हैं, वो किससे हो रहा है, दांतों से हो रहा है। अब हमारे पास इन्होंने दिया, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ, 4 प्रकार के दांत दिए हैं। कौन कौन से दिए हैं इन्होंने, यहाँ पे इंसीजन, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ठीक है। पता है कौन कौन से होते हैं, जैसे अगर ये होंगे, ये अगर हमारा जा है, ठीक है, 16 होते हैं ना, ठीक है। इसका क्या फॉर्मूला होता है, 2 1 2 3। जो बीच वाले दो होंगे वो कौन से होंगे, इंसीजर, ये लिखा मैंने, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। हमने यहाँ से शुरू करना है, 2, फिर 1 जो होगा अगला दांत वो कौन सा होगा, कैनाइन। ऐसे जो एक होगा वो कौन सा होगा, प्रीमोलर। और आगे वाले नहीं, 2 जो होंगे वो प्रीमोलर होंगे। जो सबसे लास्ट में 3 दांत होंगे वो कौन से होंगे, हमारे मोलर्स। ऐसे ही हम यहाँ पे मूव करेंगे, 2 1 2 3। जैसे इस साइड पे गए हम, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ऐसे इस साइड पे भी क्या होगा, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। जैसे ऊपर वाला जबड़ा वैसे ही नीचे वाला। सबसे तेज कौन से होते हैं, कैनाइन्स होते हैं ना। ये जो 2 दांत है, आपके जो 2 बीच वाले दांत है, उनके साइड वाले जो दांत है तीसरे नंबर पे जो है, तो वो क्या है, वो तेज है थोड़े, है ना, तेज। वो कौन से होते हैं, हमारे कैनाइन्स। हम कोई भी चीज काटनी हो, कोई भी चीज खानी हो, वो तेज दांत हो गए होते हैं हमारे। सिंस द लाइनिंग ऑफ द कैनाल इज सॉफ्ट, कि हम हमारी जो भी डाइजेस्टिव एलिमेंट्री कैनाल है
उसकी जो लाइनिंग है वो क्या होती है, सॉफ्ट होती है। तो द फूड इज आल्सो बेटर्ड टू मेक इट्स पैसेज स्मूथ, कि फूड जो हम खाते हैं, क्रश तो हम करते ही करते हैं, क्रश करने के साथ साथ उसको क्या करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है। वेट करने की वजह से क्या होता है कि उसकी मूवमेंट जो होती है वो अच्छे से नीचे हो जाती है और जो उसकी लेयर है उसको नुकसान नहीं पहुंचता। When we eat something we like, our mouth waters। ठीक है, ये कल भी बताया था मैंने आपको अभी, कि अगर आपको कोई मनपसंद चीज है आपके सामने रख दी जाए तो आपके मुंह से क्या होता है, पानी निकलना शुरू हो जाता है। बोलते हैं ना कि कुत्ते को हड्डी मत दिखाओ। पर वो क्यों निकलता है पानी? वो अब देखो ना, ये दिस इज एक्चुअली नॉट ओनली वाटर, कि ये सिर्फ वाटर नहीं होता है, वो क्या होता है, फ्लूइड होता है, कॉल्ड सलाइवा। उसको हम क्या बोलते हैं, सलाइवा बोलते हैं, जिसको हम थूक बोलते हैं, ठीक है। सीक्रेटेड बाय द सलाइवरी ग्लैंड्स। लग गई अब समझ। अब देखो दो चीजों में डिफरेंस, किस किस का, एक आ गया हमारा वाटर और दूसरा क्या आ गया, फ्लूइड। ठीक है, अब वाटर जो होगा वो ऐसे नॉर्मल आपको पता पानी। फ्लूइड में क्या होगा कि फ्लूइड में क्या होता है, उसकी जो कंसिस्टेंसी होती है वो विस्कस टाइप का होता है। ठीक है, अनदर एस्पेक्ट ऑफ द फूड वी इंजेस्ट इज इट्स कॉम्प्लेक्स नेचर, कि जो हम खाना खाते हैं, मैंने आपको पहले बोला था वो किसका होता है, कॉम्प्लेक्स नेचर का, मतलब कि वो क्या होता है, एक मिक्सचर टाइप होता है। इफ इट इज टू बी एब्जॉर्ब फ्रॉम द एलिमेंट्री केनाल, कि जो हम खाना खाते हैं, जो हमारी पूरी एलिमेंट्री केनाल है अंदर, अगर हमें उसको क्या करना है, एब्जॉर्ब करना है, तो एब्जॉर्ब करने के लिए हमें क्या है, इट हैज टू बी ब्रोकन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। एब्जॉर्ब कर वही चीज होती है ना, जैसे कोई भी चीज है आपकी, तो वो एब्जॉर्ब उसी टाइम पे होगी कि जब वो बिल्कुल छोटे 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 टुकड़ों में बट जाएगी। जब छोटे टुकड़ों में बट जाएगी तो वो अच्छे से पास आउट हो जाएगी या दूसरी चीज में वो मिक्स हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या दूंगा आपको, जैसे आप जूस निकालते हो किसी भी चीज का, अनार का जूस बोल रहे हो जैसे, तो जब वो बड़ा घना जैसा जूस होगा तो उसमें क्या होता है, कई बार कि दाने क्रश होके बीच में आ जाते हैं, आते हैं ना, लेकिन वो दाने एब्जॉर्ब नहीं हो पाते आगे। ठीक है, इसलिए क्या है, क्या बोला है इन्होंने कि एब्जॉर्प्शन प्रॉपर होने के लिए हमें जो बिगर मॉलिक्यूल होगा उसको किस में डिवाइड करना है, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल कैटालिस्ट कॉल्ड एंजाइम। अब देखो ये एक और टर्म आ गई यहाँ पे, कौन सी टर्म आ गई, एंजाइम्स। ठीक है, मैस्टिकेशन, ये ना ऐसे लिख रहा हूँ टर्म्स, क्या आ गई, एंजाइम्स। ये क्या होते हैं, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। कैटालिस्ट का मतलब क्या होता है कि जो चीजों को तोड़ता है। ठीक है, द सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी अमाइलेज। अब देखो ऊपर क्या लिखा है इन्होंने, हमने जो पढ़ा, सलाइवा कहाँ से सिक्रीट हो रहा है, सलाइवरी ग्लैंड से। अब सलाइवा में है क्या है, एंजाइम कौन सा है, सलाइवरी एमाइलेज, दैट ब्रेक्स डाउन स्टार्च विच इज ए कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू गिव शुगर। अब देखो एंजाइम का काम क्या होता है, तोड़ने का, ये हमने पढ़ लिया। अब कौन सा एंजाइम है हमारा, सबसे पहले जो हमने पढ़ लिया, सलाइवरी एमाइलेज। ये किसके अंदर है अभी, ये हमने पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक पढ़ना है। अभी हम कहाँ तक पहुंचे, सिर्फ मुंह तक पहुंचे, कहाँ तक, माउथ तक। तो जो माउथ है, माउथ में क्या आ गया हमारा, सलाइवरी एमाइलेज, दैट ब्रेक्स डाउन स्टार्च विच इज ए, ये आ गया कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, बल्कि बड़ा मॉलिक्यूल है, उसको छोटे मॉलिक्यूल में वो कन्वर्ट कर रहा है। द फूड इज मिक्स्ड thoroughly with saliva and moved around the food while chewing by the muscular tongue। कि जैसे ही हम, ये तो नॉर्मल चीज है, इसकी समझाने की जरूरत नहीं है, जैसे भी आप कोई भी चीज खाते हो, चपाती खाते हो, चावल खाते हो, तो वो क्या होता है कि मुंह में रोटेट करता रहता है थोड़ी देर, क्या होता है, वो सलाइवा के साथ मिक्स होगा। जब वो मिक्स होगा तो उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, स्वेलो। और ये मिक्स की प्रोसेस कहाँ होती है, किसकी, एक टंग की हेल्प से हो रही है। ठीक, टंग और जो आगे पीछे उसके सलाइवरी ग्लैंड्स है, सलाइवरी ग्लैंड्स से क्या हो रहा है, जो सलाइवा सिक्रीट हो रहा है। ठीक, ये हो गई हमारी डाइजेशन इन माउथ। ये डाइजेशन या न्यूट्रिशन की प्रोसेस जो है शुरू हो रही है कहाँ से, माउथ से। अब माउथ के अंदर हमने क्या पढ़ा है, टीथ पढ़ा। ठीक है, अब दूसरी चीजें क्या आ जाएंगी इसमें, सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक, सलाइवरी ग्लैंड्स क्या सिक्रीट करेंगे,
सलाइवा। सलाइवा के अंदर क्या होता है? सलाइवरी एमाइलेज। ठीक है, अब सलाइवरी एमाइलेज जो एंजाइम है वो किसके ऊपर एक्ट करेगा? किसके ऊपर एक्ट करेगा? पर सिर्फ उसके ऊपर, जो पर्टिकुलर काम है उसका। फूड नहीं बोलना है आपने। अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे ना, आपने एक चीज का एक काम, उन्होंने बोला ना कि हर एक स्ट्रक्चर स्पेशलाइज्ड है। इसका मतलब जो सलाइवरी एमाइलेज है वो किसको कन्वर्ट कर रहा है? स्टार्च को। किसमें? शुगर में। अब ये नहीं बोलना है अपने फूड के अंदर बड़ा कुछ है। अब अगर आप बोलो यहाँ पे प्रोटीन होगी इसके अंदर, तो प्रोटीन पे ये काम करेगा कि आपका ना करे। समझ गए? हर एक पार्ट का अपना अपना काम है। अब आप बोलोगे कि आंखों से सुनोगे, आंखों से सुनाई थोड़ा ना देता है। ठीक है, ये आ गया। सलाइवरी एमाइलेज किस पे काम करेगा? स्टार्च पे। स्टार्च क्या है हमारा? कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। इसको किस में कर देगा? कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को, स्टार्च को किस में कर रहा है? शुगर में। ठीक है, क्लियर है? यहां से एलिमेंट्री किनाल कहां से शुरू हो गई हमारी? माउथ से लेके कहां तक खत्म होती है? एनस तक। अब हम सीधा बात करेंगे पहले माउथ की। माउथ में क्या आ जाएगा हमारा? दांत आ जाएंगे। दांत क्या काम करेंगे? मैस्टिकेशन का, बिफोर स्वेलोइंग। स्वेलो का मतलब निगलना किसी चीज को। जब हम क्या कर रहे हैं, माउथ के अंदर जा रहे हैं, दांत आ गए हमारे। अब दांत भी मैटर करता है कि किस टाइप के हैं। अगर कोई जानवर घास खाने वाला है, उसको तेज दांत की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खाएगा ही घास। और सपोज करो एक गाय है, तो वो गाय का बच्चा ही पैदा करेगी आगे, और वो गाय की जो आगे जनरेशन चलती जाएगी, उनके दांत भी सेम ही होंगे। इसका मतलब उनको तेज दांत की जरूरत नहीं है। अब अगर एक शेर है, तो शेर क्या करता है? हिरन को खाएगा, किसी और चीज को खाएगा, जंगली जानवरों को खाएगा। तो जब वो मांस तोड़ता है, तो उसके लिए जोर लगता है, उसको स्ट्रांग चाहिए। ठीक है, दांत, ये स्ट्रक्चर जो होता है दांतों का, ये भी मैटर करता है कि वो कौन सा खाना कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा मैस्टिकेशन और ये हो गया स्वेलिंग। ये जब हम इंसानों की बात करते हैं तो कौन से दांत आ जाएंगे? इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, ये हो गया हमारा सिर्फ जनरल इंट्रोडक्शन इसकी। अब साथ में क्या होता है इसके? सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स क्या सिक्रीट करते हैं? सलाइवा। सलाइवा के अंदर सलाइवरी एमाइलेज। ठीक है, अब ये क्या कन्वर्ट कर रहा है? स्टार्च का शुगर। अब यहाँ पे सीखने वाली चीज क्या है? अगर हम डाइजेशन की बात करें, तो डाइजेशन शुरू हो गई हमारी। डाइजेशन शुरू हो गई और कहाँ से? स्टार्च को कन्वर्ट कर रही है वो किसमें? शुगर में। अब अगर कोई भी आपको पूछेगा कि स्टार्च कहाँ से कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है, या डाइजेशन कहाँ से शुरू होती है, आप उसको आंसर कर सकते हो कि डाइजेशन की प्रोसेस हमारे मुंह से ही शुरू हो जाती है। और सबसे पहले हमें स्टार्च शुगर में कन्वर्ट हो जाती है कहाँ? मुंह के अंदर ही, चाहे खाना नीचे नहीं पहुंचा होगी। ठीक है, हो गया अभी? कर लो इसको अपना। ठीक है, डाइजेशन इन माउथ हमारा हो गया। अब क्या आ जाएगा हमारा? इट इज नेसेसरी टू मूव द फूड इन अ रेगुलेटेड मैनर। कि ये काफी जरूरी होता है हमारे लिए कि जो हम खाना ले रहे हैं उसको क्या करना है हमने? मूव क्या होता है? चलाना। उसको फर्दर उसको मूव करना है इन अ रेगुलेटेड मैनर। रेगुलेटेड मैनर का क्या है? रेगुलेटेड मैनर का मतलब है कि जिस पे हमारा पूरा कंट्रोल है। ठीक है, रेगुलेटेड मैनर में हम क्या करेंगे? उसको मूव करेंगे अलोंग द डाइजेस्टिव ट्यूब। किसमें? डाइजेस्टिव ट्यूब में। सो दैट इट कैन बी प्रोसेस्ड प्रॉपरली इन ईच पार्ट। ताकि जो हमारा हर एक पार्ट, जैसे हमने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया किसका? माउथ का। ठीक है, अब ऐसे ही फर्दर जैसे ये मूव आगे करता जाएगा, इसोफेगस में करेगा, फिर स्टोमक में करेगा, फिर आगे जाके जैसे जैसे प्रोसेस करता जाएगा, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसको रेगुलेटेड मैनर में मूव करना है। द लाइनिंग ऑफ गॉल कैनाल हैज मसल्स दैट कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली। अब कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट तो जैसे ये हमारे पास चीज है, ठीक है, ये। अब अगर इसको हम बोलेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, तो इसका मतलब ये ऐसे अंदर मूव कर रही है। ठीक है, अगर बड़ी डायग्राम देखें मतलब ऐसे से
अंदर ये चीज है, जब ये ऐसी हो रही है, यहां से भी अंदर आ रही है, यहां से भी अंदर आ रही है, और इसका साइज कितना बन गया, इतना। ये क्या हो गया हमारा, कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलेंगे इसको, कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है। अब जब ये कॉन्ट्रैक्शन के बाद दोबारा से इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में जाएगा और दोबारा यहाँ पे वापस आ जाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिलैक्सेशन। ठीक, क्या हो गया हमारा, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। अब इन्होंने क्या बोला था, द लाइनिंग ऑफ द गॉल कैनाल, जो गॉल ब्लैडर है हमारा, उसमें क्या होता है, गॉल ब्लैडर की जो कैनाल होती है, जो पार्ट है वो, उसमें क्या होता है, मसल्स लगे होते हैं। वो क्या करते हैं, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं रिदमिकली। रिदमिकली का मतलब क्या है कि प्रॉपर रिदम से। ऐसे नहीं है कि कभी 1 मिनट में 10 बार कर रहे हैं, कभी 1 मिनट में 50 बार कर रहे हैं ना, उनका एक परफेक्ट टाइम है, रिदम है उसकी एक पूरी। In order to push the foot forward, these peristaltic movements occur all along the gut. अब एक वर्ड हमने कहा यहाँ पढ़ लिया, किसका, कॉन्ट्रैक्शन का, कॉन्ट्रैक्शन। एक क्या आ गया हमारा, पेरिस्टलिटिक मूवमेंट्स। कौन सी आ गई, अगर आपके पास बुक नहीं है ना, अगर आपको जरूरत लगती है कि बुक चाहिए तो बुक ले लो, अगर आप बिना बुक के कर सकते हो तो भी कोई चक्कर नहीं है। ठीक है। ये क्या आ गया हमारा, पेरिस्टलिटिक मूवमेंट्स। अब पेरिस्टलिटिक मूवमेंट्स क्या होती हैं, मूवमेंट का मतलब क्या होता है, हरकत करना। ठीक है। पेरिस्टलिटिक मूवमेंट्स क्या हो गई, जो हमारी बॉडी में मूवमेंट्स चलती रहती हैं। जब जैसे ये वेट है आपका, ठीक है, यहाँ पे जब आप देखोगे ऐसे गुड़ गुड़ होता रहता है और आपकी चलने की थोड़ी थोड़ी आवाज चलती रहती है, वो क्या होती है, हमारी पेरिस्टलिटिक मूवमेंट्स। ठीक है। अब ये पेरिस्टलिटिक मूवमेंट्स हमारे यहाँ से लेके पूरे पेट में ये चल रही हैं। क्यों चल रही हैं, कि इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा खाना है या कोई भी हम सब्सटेंस जो कंज्यूम कर रहे हैं वो प्रॉपरली आगे आगे मूव करता रहे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब आगे, पुश का मतलब धकेलना। जब हम फूड को आगे धकेल देंगे तो किसकी मदद से जाएंगे, पेरिस्टलिटिक मूवमेंट्स की मदद से। अब जैसे ये एक स्ट्रक्चर है अगर, ठीक है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं होगी, तो ऐसे यहाँ से खाना आएगा, समझ लो ऐसे यहाँ जा रहा है, तो यहाँ अगर यहाँ पे कोई बैंड जैसा आ रहा है तो यहाँ पे रुक जाएगा, समझ गए ना। अगर यहाँ पे पेरिस्टलिटिक मूवमेंट्स हो रही हैं, ये कभी अंदर चल रहा है पहले, फिर अंदर से बाहर चल रहा है, तो इसकी मूवमेंट का मतलब क्या है कि ये रेगुलेट कर रही है जो इसके अंदर से सामान गुजर रहा है। ठीक है, इसलिए हमारी पेरिस्टलिटिक मूवमेंट्स क्या होती हैं, जरूरी होती हैं। From the mouth, the food is taken to the stomach through the food pipe or esophagus. अब देखो, अगर हम डायग्राम बना लें एक छोटी सी यहाँ पे, कि ये आ गया हमारा कोई भी, ठीक है, ये इसका आ गया माउथ। ठीक, माउथ से यहाँ पे अब क्या हो जाएगा हमारा, इसोफेगस। ठीक है, ये क्या पार्ट आ गया हमारा, माउथ, टीथ वगैरह आ गए इसमें। ठीक है, ये क्या आ गया, माउथ। ये आ गया हमारा इसोफेगस, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, फूड पाइप। ठीक है, अब ये क्या बोल रहे हैं कि फ्रॉम द माउथ, खाना जो माउथ में हमने यहाँ पे जो हमने स्टार्च वगैरह बना दिया, जो मिक्स कर दिया, मेस्टिकेशन हो गई, स्वेलोइंग हो गई, अब नीचे वाले पार्ट में मूव कर रहा है, और कहाँ तक आएगा ये, ठीक है, किसमें आएगा, स्टोमक में। ठीक है, अब जो स्टोमक में आ जाएगा, किसके थ्रू आया ये, फूड पाइप या इसोफेगस के थ्रू। अब जो स्टोमक है, स्टोमक क्या है, द स्टोमक इज ए लार्ज ऑर्गन। एक ऑर्गन क्या होता है, कोई भी हमारी बॉडी का पार्ट, ऑर्गन्स पढ़े ना, जैसे लिवर हो गया, स्टोमक हो गया, वो क्या है, हमारा स्टोमक जो है वो एक लार्ज ऑर्गन है। वो क्या करता है, एक्सपैंड करता है,
एक्सपैंड का मतलब फूल जाना। व्हेन फूड एंटर्स इट, अब जब ये होगा नॉर्मल शेप में, नॉर्मल शेप में क्या बताइए, ऐसे हो और ऐसे हो, इतना सा, ठीक है। जब इसमें खाना आ गया यहाँ से, तो ये क्या हो गया, यहाँ से बढ़ गया, एक्सपैंड हो गया, ठीक है। फिर इसकी शेप कैसी हो गई, ऐसी बनी। द मस्कुलर वॉल्स ऑफ द स्टोमक हेल्प इन मिक्सिंग द फूड थॉरोली विद मोर डाइजेस्टिव जूसेस। अब यहाँ पे क्या होगा, और ज्यादा डाइजेस्टिव जूसेस इसके अंदर होंगे। यहाँ पे क्या था, सिर्फ सलाइवरी इमाइलेस। अब यहाँ पे जब पहुंचा तो ये जो इसकी मस्कुलर वॉल होगी, मस्कुलर वॉल क्या करेगी, हेल्प करेगी जो भी उसका खाना पूरा आया ऊपर से मिक्स होके मैस्टिकेट होके, उसको फर्दर डाइजेस्टिव एंजाइम्स उसके बीच डालने के लिए। These digestion functions are taken care by the gastric glands। कि ये जो डाइजेस्टिव फंक्शंस होते हैं तो इनको कौन काम करता है, कौन करता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहाँ पे होंगे, इन दी वॉल ऑफ द स्टोमक, ठीक है। यहाँ पे क्या था, सलाइवरी ग्लैंड, यहाँ पे कौन से आ गए, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स किस में प्रेजेंट है, वॉल ऑफ स्टोमक। अब ये जो है दिस रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तीन चीजें करेंगे ये, एक क्या करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा क्या करेंगे, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन। अब वहां पे स्टार्च हो रही थी, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोटीन, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन शुरू हो रही है कहाँ पे, स्टोमक में, कॉल्ड पेप्सिन एंड म्यूकस। तीसरी चीज क्या करते हैं, ये म्यूकस सिक्रीट करते हैं। द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अब यहाँ पे क्या आ गया, तीन चीजें, किस पे, वॉल ऑफ स्टोमक, ठीक है। इसके ऊपर क्या होंगे, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। जहां से समझ नहीं लगेगी पूछ लेना। अभी क्या हो गया, बोलो बोलो यार, क्या हो गया, नहीं उसमें कुछ नहीं हुआ है, ऐसे ही चल रही है। कैसे चल रही है, मतलब बोल बोल तो सही है, हाँ? क्या समझ नहीं आ रही है, हाँ स्पीड ज्यादा चल रही है, क्या बोल रहा है ये? चल ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, वॉल ऑफ स्टोमक, और नीचे क्या आ गया, इसके गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इसके अंदर पड़े हैं। यहाँ पे क्या स्क्रीट हो रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक, दूसरा एंजाइम पेप्सिन जो किस पे एक्ट करेगा, प्रोटीन पे, तीसरा क्या हो रहा है, म्यूकस पे। अब इन तीनों के फंक्शन क्या दिए इन्होंने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा, एसिडिक मीडियम क्रिएट करेगा। एसिडिक मीडियम क्यों क्रिएट करेगा, ताकि ये एंजाइम किस पे एक्ट कर सके, प्रोटीन्स पे, ठीक। एसिडिक मीडियम विच ये आ गया। द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशंस। अब देखो कि अगर इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट हो रहा है तो एसिड का मतलब क्या होता है, किसी चीज को जला देना, कहीं भी एसिड पड़ता है तो जल जाती है। अब अगर ये ही अंदर पड़ेगा एसिड तो स्टोमक भी जलने का खतरा रहता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, हमारे पास म्यूकस पड़ा होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक्शन कौन रोकता है, म्यूकस। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट क्यों होता है, कि पेप्सिन किस पे काम कर सके, प्रोटीन पे, ठीक है। हो गया तीनों का काम, क्लियर। अब कहां तक पहुंचे थे हम, स्टोमक तक। अब हम आएंगे आस्ता आस्ता इंटेस्टाइन्स पे, थोड़ा सा करना हो एक स्टेप को। अब देखो यहाँ तक हो गया काम हमारा। अब यहाँ से क्या वो बोल रहे हैं, ये एग्जिट ऑफ फूड। एग्जिट का मतलब क्या होता है, अभी बोलो। मतलब वहां से नीचे, एग्जिट, हाँ क्या होता है, बोर्ड लगे होते हैं ना, एंट्री एग्जिट, वहां से मतलब नीचे निकल जाना। एग्जिट का मतलब क्या, निकलो। किसी भी शोरूम में जाते हो क्या होता है, वहां से बाहर एक में लिखा होता है एंट्री, एक में क्या होता है, एग्जिट। अब यहाँ से क्या हो रहा है, एंट्री, यहाँ से क्या हो रहा है, एग्जिट। अब इन्होंने क्या बोला, एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टोमक, कि एग्जिट ऑफ फूड जो हो रहा है स्टोमक से जो हो रहा है वो कौन रेगुलेट कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है स्फिंक्टर मसल। अब यहाँ पे क्या होंगे, समझ लो, स्फिंक्टर मसल्स। अब ये इसको रेगुलेट कर रहे हैं,
which releases it in small amounts into the small intestine. अब इसके आगे क्या शुरू हो जाएगा हमारा? स्मॉल इंटेस्टाइन, जैसे मर्जी बना लो इसको, ठीक है। अब यहाँ से खाना कहाँ गया? यहाँ पे, और ये क्या कर रहा है? यहाँ से थोड़ा थोड़ा खाना भेज रहा है आगे, रेगुलेट करके। From the stomach, the food now enters the small intestine. This is the longest part of the alimentary canal. नाम क्या है इसका? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल का मतलब क्या? छोटा, लेकिन सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल का। Which is fitted into a compact space because of extensive coiling. कि वो किस में फिट है? कॉम्पैक्ट स्पेस में। अब इसके आगे पीछे क्या होगा हमारे? लार्ज इंटेस्टाइन। जब हम इसको फर्दर आगे मूव करेंगे, ये इस कॉम्पैक्ट स्पेस में क्या है? ये फिट है। किसकी तरह? जैसे हीटर की कॉइल होती है ना, हाँ। कि ऐसे 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 बिल्कुल उसकी तरह ये यहाँ पे फिट है इसके अंदर। द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर्स इन वेरियस एनिमल्स डिपेंडिंग ऑन द फूड दे ईट। वही चीज आगे कि जो लेंथ होगी स्मॉल इंटेस्टाइन की, ये कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है, वो डिपेंड करेगा कि वो हम खाना कौन सा कंज्यूम कर रहे हैं। हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स कौन होते हैं? अभी herbivores eating grass need a longer small intestine to allow the cellulose to be digested. उनमें क्या होता है? लॉन्ग इंटेस्टाइन होती है इसमें, ठीक है। मीट इज इजियर टू डाइजेस्ट, मीट क्या है? वो आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। तो इन्होंने क्या बोला? हेंस कार्निवोर्स लाइक टाइगर्स हैव ए शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन। अब अगर आपको कोई पूछेगा कि टाइगर की स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों